Question number 11. Which one of the following is an expression of 1 plus x whole raised to power minus 1? इसमें देखें बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ होगी, सीधा सीधा ये फार्मूला होता है बाइनोमियल सीरीज़ का। 1 प्लस एक्स होल रेज़ टू पावर n हो तो फार्मूला हम लोग इस तरह ओपन करते हैं 1 प्लस n टाइम्स x प्लस n टाइम्स n माइनस 1 टाइम्स x की जगह अब एक्स स्क्वेयर हो जाएगा और नीचे 2 फैक्टोरियल आ जाएगा एंड सो ऑन। तो अभी हमारे वाले केस में देखते हैं 1 प्लस एक्स होल रेज़ टू पावर माइनस 1 है तो हम इसको बोलते हैं 1 प्लस n की वैल्यू क्या है -1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस -1 इंटू -1 होल एक्स स्क्वेयर और नीचे 2 फैक्टोरियल। अब नेक्स्ट आ जाएगा प्लस जो n है और n -1 इंटू n -2 इंटू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करते जाएं, ये तो 1 ही है, ये -1 इंटू एक्स -1 मल्टीप्लाई बाय -2 ये 2 हो गया, 2x स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल तो ये एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। इसको देखें -1 मल्टीप्लाई बाय -2 तो ये 2 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय -3 -6 हो जाएगा, -6 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल क्या होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 6 डिवाइडेड बाय 6 1 हो जाएगा तो -x क्यूब रह जाएगा ये। अब हम देखें कि हमारी जो चॉइसेस गिवन है उसमें कहाँ कहाँ ये वाले हैं 1 - x ये दो पहला और आखिरी हो सकता है, प्लस एक्स स्क्वेयर ये इस वाले में है, नीचे वाले में -x स्क्वेयर है, ये ख़त्म हो गया, सिर्फ फर्स्ट वन इज द ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सपेंशन ऑफ बड़ी ब्रैकेट की पावर है 60 और बीच में उसके है x - 1 बाई एक्स होल 1/2। तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई होल रेज़ पावर n। जब भी कभी इस तरह होल करके आए n तो हमारी जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो होंगी n+1। अब इसकी आपने जल्दी में 60 + 1 61 नहीं कर देनी, क्योंकि देखें ये एक सिर्फ सिंपल ब्रैकेट है जबकि यहाँ पे दो ब्रैकेट्स के ऊपर लगा है। सबसे पहले हम लोग 60 मल्टीप्लाई बाय 1/2 करेंगे, तो वो करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30, होल पावर 30 आ जाएगी, तो टोटल हमारा हो जाएगा 30 + 1 = 31। टोटल 31 टर्म्स होंगी इसकी जब एक्सपेंड करेंगे। क्वेश्चन 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 1 / 1 + sin थीटा प्लस 1 / 1 - sin थीटा। सीधा सीधा एलसीएम का सवाल है, हमने इस तरह अपना वाइट बोर्ड ओपन किया है, इस पर 1 / 1 + sin थीटा प्लस 1 / 1 - sin थीटा, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे और ऊपर वैल्यू आ जाएगी 1 + 1 - sin थीटा और इस तरफ ऊपर आ जाएगी 1 + sin थीटा। अब देखिए sin थीटा और -sin थीटा ये क्रॉस हो रहे हैं तो पीछे बच गया 2 / 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 - साइन थीटा। देखें a + b इंटू a - b वाला फार्मूला है, तो a स्क्वेयर - b स्क्वेयर 1 - साइन स्क्वेयर थीटा कर दिया। अभी आपको याद होगा कि साइन स्क्वेयर प्लस कॉस थीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, तो इससे हम देखें कि अगर साइन स्क्वेयर थीटा को इधर ले जाएं तो हो जाएगा 1 - साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर थीटा। तो 2 / 1 - साइन स्क्वेयर थीटा की जगह हम लोग लिख लेंगे 2 / कॉस स्क्वेयर थीटा। और अब कॉस स्क्वेयर थीटा आपको पता है किसका उल्टा होता है, सीकेंड स्क्वेयर थीटा का, तो 2 secant square theta is answer. Question 14, what will be the result if we simplify cos x minus cos of x plus pi/2 plus cos of x minus pi/2। अब ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है cos of अल्फ़ा प्लस बीटा, इसी तरह cos of अल्फ़ा माइनस बीटा, बिल्कुल उसी शेप के फार्मूले हैं ये दोनों। तो आप देख लें इस तरह cos of अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब होता है cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसी तरह जब cos अल्फ़ा माइनस बीटा आ जाए तो यहाँ पे प्लस आ जाता होता है। अभी हम लोग अल्फ़ा की जगह कौन सी वैल्यू डालेंगे, x, और बीटा की जगह pi/2। तो जहाँ जहाँ अल्फ़ा है वहाँ पे x डालते जाएँ, यहाँ जहाँ जहाँ बीटा है वहाँ पे pi/2 डालते जाएँ। अब सॉल्व कर लें, cos x तो cos x ही रहा, cos pi/2 की वैल्यू होती है 0, इसी तरह sin pi/2 की वैल्यू होती है 1, तो ये तो 0 हो गया, ये बच गया माइनस साइन x। इसी तरह cos अल्फ़ा माइनस बीटा में वैल्यूज डालेंगे तो cos ऑफ pi/2 0 और sin ऑफ pi/2 1, तो ये 0 हो गया और ये बच गया साइन एक्स, तो आंसर आ गया साइन एक्स। अब इसको हम लोग इनकी जगह पे पुट करते हैं अपनी इक्वेशन में, पहले एक दफ़ा इक्वेशन दोबारा लिख लेते हैं इसी तरह, और अब इसकी जगह पे माइनस साइन एक्स यहाँ से आ गया और इसकी जगह पे हम लोगों का साइन एक्स यहाँ से आ गया। अब देखें साइन एक्स है और माइनस साइन एक्स है, ये दोनों आपस में क्रॉस हो गए, पीछे बच गया हमारा सिर्फ कॉस ऑफ एक्स, सो ए इज़ द आंसर। क्वेश्चन 15, इफ थीटा इज इक्वल टू pi/2 यानी कि 90 डिग्री, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू।
आप देखेंगे सीधा सीधा फार्मूले लगे हुए हैं, जो फार्मूला ठीक होगा उस वही हमारी चॉइस होगा, बाकी चीज़ें ठीक ही नहीं हो सकती, क्योंकि थीटा जब भी आ रहे हो तो एक ख़ास मुनासबत से आ रहे होते हैं। कॉस टू थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, जबकि इसने लिख दिया प्लस साइन स्क्वेयर थीटा, तो ये फार्मूला ही गलत है, ये कभी भी ट्रू नहीं हो सकता। दूसरे पे आ जाएं, साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये बड़ा फेमस फार्मूला और बड़ा ठीक लिखा हुआ है इन्होंने, यही आंसर होगा। लेकिन चलें इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करके देख लेते हैं। पाई बाई टू की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 90 डिग्री होती है, तो जहाँ जहाँ पे थीटा थीटा लिखा हुआ है उसकी जगह पाई बाई टू या 90 लिख दें। साइन ऑफ टू मल्टीप्लाई बाई 90 हो गया 180 डिग्री, और टू इधर से उतारा, साइन ऑफ 90 होता है 1, कॉस ऑफ 90 होता है 0, तो इस साइड पे तो 0 आ गया, और लेफ्ट साइड पे साइन ऑफ 180 भी 0 होता है, क्योंकि साइन ऑफ 0 0 होता है, साइन ऑफ 90 1 होता है, और साइन ऑफ 180 फिर 0 होता है, तो 0 इज इक्वल टू 0, तो यही हमारा राइट चॉइस है बी। क्वेश्चन 16, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ साइन पाई बाय टू एक्स। अब आप देखें साइन थीटा और कॉस थीटा का जो पीरियड होता है वो होता है 2 पाई, कि हर 2 पाई के बाद वो दोबारा अपनी बारी वैल्यू रिपीट करना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें साइन 0 पे क्या होता है, साइन ऑफ 0 इज 0 होता है, जबकि कॉस ऑफ 0 क्या होता है 1, कॉस ऑफ 0 1 होता है, तो कॉस ऑफ 90 जब हो जाता है तो वो 0 हो जाता है, कॉस ऑफ 180 जब हो जाता है तो -1, कॉस ऑफ 270 जो होता है फिर 0, और कॉस ऑफ 360 यानी 2 पाई जब हो जाता है तो +1। तो आप देखें जहाँ से शुरू किया था वहाँ से 2 पाई के बाद दोबारा पहुँच जाता है। इसी तरह का साइन का होता तो 0 से शुरू करता, यूं करके स्टार्ट करता और यहाँ पे 2 पाई पे कंप्लीट कर देता। अगर इसी तरह का कोई फार्मूला आपको टेंजेंट थीटा का आ जाए तो टेंजेंट थीटा का आपने याद रखना है पीरियड पाई होता है, लेकिन अभी हम लोग इसको सॉल्व नहीं करेंगे, अभी हम इसलिए 2 पाई वाले साइन थीटा वाले को करेंगे, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन ही साइन का गिवन है। तो हम लोगों ने लिख दिया साइन ऑफ पाई बाई टू एक्स प्लस 2 पाई, क्योंकि हर 2 पाई के बाद रिपीट करता है होता है हमारा साइन का पीरियड, तो इसलिए साइन पाई बाई टू एक्स प्लस 2 पाई की भी वही वैल्यू होती है जो साइन पाई बाई टू एक्स की होती है। अभी आ जाएँ, पाई बाई टू इसमें से हमने कॉमन ले लिया तो पीछे बच गया एक्स प्लस, यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ पे वो बचेगा जिससे अगर पाई बाई टू जो बाहर हमने निकाला है अगर दोबारा मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 पाई आ जाए, तो अंदर बच जाएगा 2 पाई मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई पाई, क्योंकि आप देखें अगर पाई बाई टू को अंदर ले जाया जाए दोबारा से तो फिर हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है 2 पाई आ जाएगी। अभी आप देखें इसमें क्या क्या चीज़ें काटनी हैं, ये काटनी है, सॉरी, साइन ऑफ पाई बाई टू और अंदर क्या बच गया है एक्स प्लस 4, तो 4 ही हमारा जो है ना आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, इन अ ट्राइंगल ए बी सी वट विल बी ई रेडियस ऑपोजिट टू वर्टेक्स ए। ई रेडियस क्या चीज़ आ गई, अब आपने पढ़े हुए हैं जी सरकम रेडियस, जो कि अगर एक ट्राइंगल है उसके गिर्द अगर एक सर्कल बनाया जाए जो वर्टिसेस को टच करता हुआ जाए तो उसको कहते हैं सरकम सर्कल, और सरकम सर्कल का जो रेडियस होता है उसको कहा जाता है सरकम रेडियस। इसी तरह होता है इंस्क्राइब रेडियस, एक ट्राइंगल है उसके अगर अंदर तीनों साइडों को एक सर्कल टच कर रहा हो तो उसका जो रेडियस होगा उसको आई रेडियस या इन रेडियस कहते होते हैं। इसी तरह एक ट्राइंगल है उसकी एक साइड और दो साइडों को अगर एक्सटेंड कर लिया जाए तो इन तीन को जो टच करेगा सर्कल उसको कहेंगे एस्क्राइब सर्कल या ई सर्कल, और इस सर्कल का जो रेडियस होता है उसको ई रेडियस कहा जाता है। अभी अगर साइड बी वर्टेक्स बी के ऑपोजिट साइड पे सर्कल बनाया गया है तो उसका जो है फार्मूला होता है डेल्टा डिवाइड बाय एस माइनस बी, लेकिन हमारे चूँकि डायग्राम मुझे ये मिली थी मैंने इसी को पिक कर लिया। अगर यहाँ पे ए होता तो इसके ऑपोजिट वाले का होता डेल्टा डिवाइड बाय एस माइनस ए, क्योंकि इसने इन्होंने पूछा ये है कि वर्टेक्स ए के अगेंस्ट, तो डेल्टा डिवाइड बाय एस माइनस ए हमारा आंसर होना चाहिए। लेकिन वैसे इन चारों आंसर को देखें तो ये देखें ऑड वन आउट है, ये बाकी तीनों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, तो ये तो आप फौरी तौर पे भी कट कर सकते हैं, और बाकियों में जिस तरह मैंने आपको समझाया डेल्टा डिवाइड बाय एस माइनस ए हमारा आंसर बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, द वैल्यू ऑफ सीकेंट फिर ब्रैकेट में साइन इनवर्स -1/2 इज। अब आप देखें कि कौन सी वैल्यू होती है जहाँ पे -1/2 आ रहा होता है साइन के केस में, साइन 0 से 0 हो जाता है, साइन 30 पे क्या हो जाता है 1/2, और साइन -30 जिसको यहाँ पे 330 पूरा घूम के आए तो पूरा 330 है, अगर इधर से आए तो साइन ऑफ -30 हो जाएगा -1/2, तो -1/2 इसका मतलब है साइन ऑफ -30 से निकलता है। अब आप देखें हमें क्या चाहिए, -1/2 नहीं चाहिए, हमें चाहिए साइन इनवर्स, तो हम दोनों तरफ इसके दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लेंगे, साइन इनवर्स ऑफ -1/2, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये देखें यहाँ पे साइन और साइन इनवर्स कट गया तो पीछे हमारा बच गया -30 डिग्री,
राइट साइड को एज इट इज़ नीचे ले आए। अब हमारे पास साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू आ चुकी है, हमें चाहिए सीकेंड भी साथ में, तो अब दोनों साइडों पे एक एक सीकेंड भी डाल देंगे। अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, इसको लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं ताकि हमारी इक्वेशन ज़रा स्ट्रेट हो जाए। अब हमने सीकेंड -30 निकालना है। सीकेंड आपको पता है 1/cos होता है, और cos -30 की वैल्यू देखी जाए तो यहाँ पे देखें cos ऑफ -30 क्या है, √3/2, तो 1/√3/2, जब ये ऊपर जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 19, इफ साइन इनवर्स x प्लस इन ब्रैकेट साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई, देन वैल्यू ऑफ x इज, ये बड़ा आसान है, ये देखें ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x जो यहाँ पे लिखी हुई है, इसका इक्वल होता है π/2। तो सबसे पहले तो हम लोग इक्वेशन में इसको इंसर्ट करेंगे, ये जहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x लिखा हुआ है इसकी जगह हम लोग π/2 लिख देंगे। अब π/2 को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो हो जाएगा पाई माइनस π/2, इसका मतलब है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। अब कौन सी वैल्यू के लिए होता है वो निकालने के लिए कि कौन सा एंगल होगा, दोनों तरफ साइन लगाएंगे तो ये बन जाएगा साइन π/2, और साइन π/2 यानी साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो ये आंसर देखें इसमें गिवन नहीं है, और ये फेडरल बोर्ड वालों ने जो सोल्यूशन दिया उसमें भी क्वेश्चन मार्क डाल दिया था, और इसलिए इसका आंसर 1 हम लोग साइड पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोल्यूशन सेट ऑफ साइन x इज इक्वल टू 1/2 वेयर x इज एन एलिमेंट ऑफ 0,2π। आपको याद होगा कि साइन की जो वैल्यू पॉजिटिव आ रही होती है, साइन जिस भी एंगल का लिया जाए अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो दो जगहों पे हो सकता है, या फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, याद है इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, यानी साइन पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव है, और एस वाला शुगर वाला इसमें भी साइन पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमारे पास इन्हीं दो खानों में आ सकता है, और ये क्वाड्रेंट होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। अब हम लोग देखते हैं साइन x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब हमने सोचना है कि साइन की कौन सी वैल्यू होती है जिस पे 1/2 आंसर हो रहा हो। हमें याद है साइन 30 यहाँ पे तकरीबन जगह बनती है, साइन 30 पे 1/2 आता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते जब कंप्लीट 1 हो जाएगा फिर 0 की तरफ आना शुरू करेगा, तो ये जगह होगी जो कि साइन ऑफ 150 तकरीबन बनेगा। अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ वैल्यूज हैं। साइन ऑफ 30 जिसको π/6 भी कहते हैं वो 1/2 बनती है, और इसी तरह साइन ऑफ 150 जिसको 5π/6 कहते हैं वो भी 1/2 बनती है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू π/6 30 डिग्री, और दूसरा x इज इक्वल टू पाई जिसको 180 कहते हैं, पाई माइनस π/6 जिसको 5π/6 कह दिया जाएगा। और इसी को आप डायग्राम से आप लोग इस तरीके से देख लें कि साइन 0 इज़ 0, साइन 30 इज़ 1/2, साइन 45 इज़ 1/√2। ठीक है, और साइन 60 इज़ √3/2। इस तरह करके ये इंक्रीज़ होता जा रहा है, और वन से जब 90 पे आ जाता है फिर दोबारा डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो हमारा आंसर π/6 और 5π/6। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस किस्म की मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर बताएं।